हवाई ताकत को बूस्ट देने ब्राजील भेज रहा दैत्याकार योद्धा तो डीआरडीओ कर रहा लड़ाकू टैंक्स पर भयंकर एक्सपेरिमेंट। भारतीय सेना का मुकाबला करना दुश्मनों के लिए हुआ मुश्किल। दोस्तों, जंग के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना को तमाम तरह के साजो सामान की जरूरत होती है, जिनमें घातक हथियार और वो सारे साजो सामान आते हैं जो सैनिकों को विपरीत मौसम में काम करने में मदद करते हैं। जबकि इनके साथ साथ एक मजबूत सप्लाई की जरूरत होती है, जो किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब हुई, इसका मतलब है कि गेम पलट सकता है। सप्लाई के लिए देश के पास मजबूत ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत होती है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विमान इस्तेमाल किए जाते हैं, जो काफी विशाल होते हैं। इनमें काफी ताकतवर इंजन का इस्तेमाल होता है। भारत के ट्रांसपोर्ट विमानों के बेड़े में जो विमान हैं, उनमें से कुछ पुराने हो चुके हैं। इसी वजह से सरकार को नए और ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमानों की सख्त जरूरत है। इसके लिए भारत कई विकल्पों की तरफ देख रहा है। भारत को इसके लिए रूस, अमेरिका और ब्राजील तगड़ा ऑफर दे रहे हैं। ब्राजील ने इस रेस में सबसे आगे जाने के लिए भारत को बड़ा ऑफर दिया है, जबकि ब्राजील के ये विमान काफी दमदार साबित हुए हैं। जहां एक तरफ सैन्य मजबूती के लिए इस तरह के ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमान हासिल किए जा रहे हैं, वहीं डीआरडीओ सेना के टैंकों में एक ऐसी भयंकर तकनीक इनबिल्ट कर रहा है, जिससे भारतीय सेना के टैंकों की क्षमता में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ब्राजील के विमानों की ताकत और डीआरडीओ द्वारा किए जा रहे गेम चेंजर एक्सपेरिमेंट के बारे में। भारतीय सेना के पास टैंकों की विशाल सेना है। डीआरडीओ भारतीय सेना के टैंकों को लगातार ताकतवर बनाने में लगा है। जहां पहले ही उसने घातक टैंक बनाकर सेना में शामिल किए हुए हैं, वहीं अब वो एक ऐसी तकनीक इन टैंकों में लगाने जा रहा है, जिसके बाद ये जंग के मैदान में भयंकर गेम चेंजर बन जाएंगे। इस तकनीक के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्राजील ने भारत को अपने कौन से विशाल विमानों का ऑफर दिया है। ब्राजील ने भारत को अपने C-300 980M ट्रांसपोर्ट विमानों का ऑफर दिया है। ये विमान कई मायनों में बेहद ताकतवर है, जो वायुसेना की डिमांड को पूरा करने में सक्षम है। ब्राजील ने इसके लिए भारत में सप्लाई चेन से लेकर इसके मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल फैसिलिटी विकसित करने का भी वादा किया है, जिससे सौदे के बाद भारत को इन जरूरतों के लिए ब्राजील पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्राजील का ये ऑफर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अभी जिन ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल करता है, उनमें से कई यूक्रेन के हैं, जिनके मेंटेनेंस के लिए भारत को तमाम जद्दोजहद करनी पड़ती है। भारत इन विमानों का अपग्रेडेशन भी करना चाहता है, जिसके लिए भारत में ही फैसिलिटी भी बनाई गई, लेकिन इस अपग्रेडेशन की किट भी यूक्रेन से ही आती है। जंग की वजह से वो किट भारत को मिलने में दिक्कत हो रही है, जिससे भारत की वायुसेना प्रभावित हो रही है। इसी वजह से ब्राजील इस तरह का ऑफर दे रहा है। ब्राजील के अलावा रूस, अमेरिका भी इस रेस में शामिल हैं। स्पेन की कंपनी एयरबस के A400M एटलस और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन C-130 जे सुपर हरक्यूलिस का ऑफर भारत को दे रही है। ये दोनों विमान भी बेहद दमदार है, जबकि रूस ने अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान बना लिया है, जिसका भारत को ऑफर दिया गया है। ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर का ये विमान इस वजह से भी रिलायबल है, क्योंकि खुद ब्राजील की वायुसेना ऐसे 6 C-300 980M का इस्तेमाल करती है, जो 97% से ज्यादा सर्विस देने में सक्षम है। ब्राजीलियाई वायुसेना ने 13 और C-300 99M का ऑर्डर दिया है और अपने बेड़े का और विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे इस विमान में ब्राजील के कॉन्फिडेंस का पता चलता है। अगर भारतीय वायुसेना इसके लिए सौदा करती है, तो वो C-300 980M विमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली वायुसेना बन जाएगी। भारत जिन यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट विमानों का इस्तेमाल करता है, वो सोवियत यूनियन के वक्त खरीदे गए थे। तब यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ, तो ये तमाम कंपनियां उसके हिस्से में आईं और भारत ने उनके साथ रक्षा संबंध जारी रखा। लेकिन इन विमानों में एक दिक्कत ये भी है कि ये 50% तक ही सर्विस देने में सक्षम है। इस वजह से नए विमानों को हासिल करना जरूरी है। और अगर भारत ब्राजील के विमानों के लिए राजी होता है, तो करीब 80 विमानों का सौदा हो सकता है,
जबकि रक्षा क्षमताओं में तगड़ा इजाफा करते हुए डीआरडीओ सेना के टैंकों में एक ऐसा सिस्टम लगाने जा रहा है जिसके बाद इन टैंकों की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर से लैस होंगे भारतीय सेना के टैंक। टैंक में गोले लोड करने के लिए सैनिक को नहीं निकलना होगा बाहर। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय सेना के टैंकों को ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर से लैस कर रहा है। इसकी वजह से आधुनिक टैंकों की क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये टैंकों में तमाम फैसिलिटी को बढ़ा देता है, जबकि ये एक ऐसा सिस्टम टैंकों में इनबिल्ट कर देता है जिसकी वजह से जंग के वक्त गोले लोड करने के लिए सैनिक को बाहर नहीं निकलना पड़ता है, जिससे खतरा काफी कम हो जाता है। ये टैंकों की मारक क्षमता को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर 2 कन्वेयर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसमें पहला कन्वेयर 24 राउंड गोला बारूद ले जाता है, जबकि दूसरा कन्वेयर एक्स्ट्रा 16 राउंड स्टोर रखता है, जिसकी वजह से टैंक में लगी गन को लगातार गोलों की सप्लाई होती है और मैनुअल रिलोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और सेना का टैंक लगातार दुश्मन पर आग बरसाता रहता है, जिससे टैंक की फायर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि टैंक को ऑपरेट करने वाली टीम को भी गोले लोड करने की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती और पूरा ध्यान हालत पर नजर रखने और निशाना लगाने के लिए मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को आसानी से निपटाने में मदद मिलती है। जबकि इस तकनीक से लैस टैंकों में पारंपरिक टैंकों से अलग स्टाइल में गोला बारूद का स्टोर ऑपरेटर टीम के डिब्बे से दूर होता है, जिससे किसी भी वजह से बमों या गोले में विस्फोट होने पर टीम को खतरा नहीं होता है। जबकि गोला बारूद को अलग हिस्से में स्टोर करने की वजह से इसके वजन का बैलेंस करने में भी मदद मिलती है, जिससे टैंक की स्पीड बढ़ जाती है। जबकि इस तकनीक की वजह से टैंकों में कई तरह के गोले इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब ताकतवर गोलों को फायर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 40 राउंड फायर क्षमता की वजह से लंबे वक्त तक टैंक जंग में तूफान की तरह बवंडर मचा सकता है। ये तकनीक ऑपरेटर और टैंकों की सुरक्षा और दुश्मन पर हमलावर क्षमता दोनों को बढ़ा देती है, जबकि ऑटोमेटिक लोडर का डिजाइन टैंक के भीतर काफी स्पेस बना देता है। ये लगातार अपग्रेड हो रही तकनीकियों के बीच एडवांस फायर कंट्रोल और सेंसर जैसी क्षमताओं को इनबिल्ट करने के लिए कंफर्टेबल है। जबकि ये तकनीक टैंकों को इतना आधुनिक और एडवांस बना देती है कि ये आधुनिक वक्त की जरूरत के हिसाब से एडवांस गोलों का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दमदार क्षमताओं से लैस होने के बाद भारतीय सेना के टैंक दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों को भी पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ब्राजील के ट्रांसपोर्ट विमान और टैंकों को घातक बनाने वाली डीआरडीओ की ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर तकनीक पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।